मथुरा के जमुना पार के लक्ष्मी नगर में व्यापारी के साथ नगर निगम की टीम द्वारा की गई मारपीट के मामले में बुधवार को शहर के दो व्यापारी संगठन नगर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल और नगर उद्योग व्यापार मंडल के व्यापारी नेता मेयर मुकेश आरबंधु और नगर आयुक्त अनुनय झा से मिले। इस दौरान दोनों ही व्यापारी संगठनों के नेताओं ने व्यापारी के साथ हुई मारपीट के मामले में कार्रवाई की मांग की। साथ ही मेयर और नगर आयुक्त से कहा कि पॉलीथीन व अतिक्रमण हटाने के नाम पर व्यापारियों का शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन इस बीच नगर उद्योग व्यापार मंडल और नगर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के नेताओं के बीच सामंजस्य दिखाई नहीं दिया। दोनों ही व्यापार मंडल के नेता अलग अलग मेयर और नगर आयुक्त से अपनी बात रखते हुए नजर आए। इसी दौरान व्यापार मंडल के एक सदस्य द्वारा दूसरे व्यापार मंडल के सदस्य को मेयर के ऑफिस से बाहर जाने तक के लिए कह दिया। दोनों ने एक दूसरे पर अपने वर्चस्व के लिए टीका टिप्पणी भी की। आइए दिखाते हैं दो अलग अलग व्यापार मंडल के नेताओं से व्यापारियों की समस्याओं को लेकर खास बातचीत, साथ ही एक दूसरे के संगठन पर तीखी प्रतिक्रियाएं। नगर निगम के कार्यालय पर दिखाई दे रहे ये व्यापारी सभी नगर उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के व्यापारी हैं। आप देख रहे हैं कि आज मेयर और नगर आयुक्त से अपनी ये शिकायत लेकर आए। खास तौर पर उस शिकायत के बारे में चर्चा हुई है जो अभी एक दिन पूर्व जमुना पार के लक्ष्मी नगर में जो नगर निगम की टास्क फोर्स द्वारा जो एक व्यापारी के साथ में जो मारपीट की घटना जो सामने आई उसी को लेकर आज इन्होंने बातचीत की है। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आज नगर आए तो मेयर से आप मिले हैं, क्या है पूरा प्रकरण और क्या आश्वासन इस मामले में मिला है? घटनाक्रम जो 2 दिन पूर्व हुआ है आपकी जानकारी में, और मैं अपनी मीडिया के मित्रों को धन्यवाद देता हूं कि इस अन्याय की लड़ाई में व्यापार मंडल का उन्होंने साथ दिया, प्रमुखता के साथ इस घटनाक्रम को दिखाया। कल हम लोगों की पल्ली पार पर सभा हुई थी। जब हमारे व्यापारी की FIR दर्ज नहीं हुई तो हम लोगों ने चौकी का घेराव किया, वहाँ भी प्रदर्शन किया था। कल की सभा में ही हम लोगों ने निर्णय लिया था कि आज 11:30 बजे हम जो नगर आयुक्त महोदय से जो मुलाकात करेंगे और अपनी पीड़ा जो है व्यक्त करेंगे। यदि हमारी समस्या का हल नहीं होगा तो हम इसी समय बड़े आंदोलन की घोषणा करेंगे। लेकिन नगर आयुक्त महोदय से हमारी जो वार्ता हुई है बहुत अच्छे माहौल में वार्ता हुई। नगर आयुक्त महोदय का कहना है कि मैं तो अभी आपकी मथुरा नगरी में आया हूँ, मुझे आज 4था दिन हुआ है, तो मैं तो अभी किसी भी घटनाक्रम या किसी उसमें जानकारी में मैं नहीं हूँ। तो जो व्यापारी के साथ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम हुआ है उसके लिए मैं विभागीय जांच कमेटी बना रहा हूँ। ये जांच कमेटी जो भी निर्णय देगी उस जांच कमेटी के बाद उचित निर्णय जो है, कड़ा से कड़ा निर्णय हम अपने विभागीय अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ जो है लेंगे। शासन स्तर पर उन लोगों के खिलाफ हम शिकायत भी भेजेंगे। ये नगर आयुक्त महोदय ने हमें आश्वासन दिया है। दूसरा जो है उन्होंने आश्वासन हमारे लिए दिया है कि जो FIR व्यापारी के खिलाफ हमारे विभाग के द्वारा दी गई है वो गलत है। उस FIR को हम वापस लेंगे और यदि व्यापारी के साथ किसी भी तरह की कोई भी दंडात्मक, किसी भी तरह की उत्पादन, किसी भी तरह की कार्रवाई जो है व्यापारी के खिलाफ नहीं होगी। तीसरा उन लोगों ने हमारे लिए आश्वासन ये दिया है कि जो व्यापार मंडल और नगर निगम के बीच में जो गलतफहमी पैदा हो जाती है, दूरी बन जाती है, उस दूरी को मैं मिटाऊँगा और हर महीने के प्रथम मंगलवार को व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के साथ और क्षेत्रीय कमेटियों के साथ मेरी हर माह में बैठक होगी, जिसमें मथुरा नगर को हम कैसे सुंदर बनावें, कैसे स्वच्छ बनावें, उसमें लेके व्यापार मंडल के लोगों से सुझाव लूँगा। और महत्वपूर्ण सुझाव आज भी हम लोगों ने दिए, क्योंकि पॉलीथीन की समस्या का हल बिना व्यापारियों के सहयोग से कोई भी विभाग नहीं कर सकता। कार्यालय में व्यापारियों के 2 गुट सामने आए हैं अभी। एक गुट जो नगराय से भी बात कर रहा था, दूसरा मेयर से। फिर दोनों गुट जो है बात कर रहे थे नगराय तो मेयर से, मेयर साहब के ऑफिस में। उसी दौरान आपको दूसरे व्यापार मंडल के एक प्रतिनिधि द्वारा ये कह के बाहर निकाल दिया गया कि आप जाइए बाहर, आपकी बात हो गई। तो इसको क्या, किस मायने में आप मान रहे हैं? ये जो है कुछ जो है व्यापार मंडल के नाम पर ठेकेदारी करती हैं। इनमें से आप जो मैं दावे के साथ कहता हूँ, आप तो व्यापारी की समस्या और जिसमें 2 व्यापारियों के गुट अलग अलग हैं, क्या माना जाए? आप कुछ कहना चाह रहे हैं इसमें? देखिए, व्यापार मंडल के व्यापारी नेता मैं उनको मानता हूं जो खुद व्यापारी हैं और जो लोग बैठकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए बंद कमरों से निकल के वक्तव्य जारी करते हैं, जिनके अपने कोई व्यापार नहीं है और वो व्यापारी नेता का चोगा ओढ़ के व्यापारी को परेशान करवा देते हैं। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है कि उन जैसे लोगों की वजह से हमारा व्यापारी परेशान है और पीड़ित भी है। तो इसलिए
जो मेयर साहब के ऑफिस में जो भी घटनाक्रम हुआ उस पर हम टिप्पणी करना नहीं चाहेंगे। बेहतर ये है कि मेयर साहब किसी के घर पर आने के बाद में, ये मेयर साहब का विषय है कि उनको सोचना होगा कि उनके कार्यालय में बैठ के कोई बाहरी व्यक्ति किसी व्यक्ति को बाहर निकलने और अंदर आने के बारे में कह रहा है, तो ये विषय मेयर साहब का है कि मेयर साहब उस पर सफाई दें। है कि एक ही मामले में दो व्यापारियों के गुट का आना, फिर एक राय न बनना, इसे आप किस नजरिए से देख रहे हैं? ऐसा मतलब है कि व्यापारी एकजुट नहीं है? आप इसको अलग तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। व्यापारी की समस्या को लेकर जब नगर आयुक्त से सारी वार्ता हो गई और सारा विषय पर उन्होंने अपना सारा पक्ष रख दिया, तो ज़बरदस्ती हम उसको मीडिया के सहारे से या राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए नहीं आए हैं। हम अपने व्यापारी की समस्या के समाधान के लिए आए हैं, व्यापारी के मान और सम्मान के लिए आए हैं। जब हमारी समस्या का समाधान हो रहा है और एक सहर्ष माहौल में हो रहा है, तो हमें यहाँ आंदोलन, व्यापारी हमारा सड़क पर उतर के आंदोलन करने के लिए नहीं है। कि जब मेयर के ऑफिस में आप भी व्यापारी के रूप में मौजूद होते हैं और दूसरे गुट के लोग भी मौजूद होते हैं, फिर आपको ये कहकर बाहर निकाल दिया जाता है कि आप बाहर जाइए, तो ये प्रश्न नहीं, तो ये मामला व्यापारी एकजुट नहीं है। ये व्यापारी नहीं है, ये व्यापारी का विषय नहीं है, ये उस व्यक्ति और मेयर साहब का विषय है। जो बैठे हुए हैं इनमें से देखो, इनमें व्यापारी कितनी है। आप जो लोग भीतर बैठे हुए हैं, मेयर साहब को घेर के बैठे हुए हैं, उनसे पूछिए कि कौन कौन से उनके व्यापार है और कहाँ उनका व्यापार मंडल है, कहाँ पर इनकी दुकान है। मेरे हुई है, उस मामले में आप संतुष्ट हैं कार्रवाई से, नगर निगम से? देखिए, पूरी तरह संतुष्ट हैं। जो कार्रवाई का आश्वासन मिला है उससे संतुष्ट हैं, और आयुक्त साहब से हमारी जो बात हुई है उससे भी संतुष्ट है। निश्चित जो है हर माह अगर वो बैठक होगी, जो संवादहीनता की बात है, संवादहीनता खत्म होगी, उच्च अधिकारियों से अगर व्यापार मंडल की बैठकें होंगी और चर्चाएं होंगी, तो निश्चित व्यापारी की समस्याओं का समाधान होगा। देखा है कि आज व्यापारी तमाम नगर निगम कार्यालय पर यहाँ पहुँचे हैं। जो जमुना पार्क के लक्ष्मी नगर में एक व्यापारी के साथ जो नगर निगम की टास्क फोर्स थी, उसके द्वारा पॉलीथिन के बिक्री या उसके प्रयोग को लेकर जो घटनाक्रम हुआ, उसके खिलाफ व्यापारी एकजुट हुए और नगर निगम के कार्यालय आए। नगर आयुक्त और मेयर से मिले, जहां उन्हें व्यापारी के साथ जो घटना हुई है उसमें कोई भी कार्रवाई न करने का भरोसा दिलाया। साथ ही साथ जो टास्क फोर्स द्वारा जो कार्रवाई की है वो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने का भी उन्हें आश्वासन दिया है। लेकिन इस दौरान भी एक दिलचस्प घटनाक्रम भी नगर निगम के कार्यालय में, यानी कि मेयर के कार्यालय में देखने को मिला कि जब मेयर और नगर आयुक्त की मौजूदगी में व्यापारियों के दो गुट वहां जाते हैं। जब एक गुट द्वारा दूसरे गुट को ये कह के बाहर निकाल दिया जाता है कि आप बाहर जाइए, तो ये अपने आप में व्यापारियों की एकजुटता और एक राय पर सवाल खड़ी करता है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में इस मामले में क्या कार्रवाई होती है। आइए आपको दिखाते हैं नगर उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों से खास बातचीत। हमारे साथ मौजूद हैं व्यापार मंडल के पदाधिकारी, जो लक्ष्मी नगर में घटना हुई थी और नगर निगम के व्यापारियों की कुछ समस्याएं थी, उन्हें लेकर आज यहां पर नगर आयुक्त और मेयर से, दोनों से व्यापारी नेताओं ने बातचीत की है, अपनी समस्याएं रखी हैं। क्या कुछ निष्कर्ष निकला है, हम बात करना चाहेंगे। आज काफ़ी बड़ी तादाद में व्यापारी नगर आयुक्त और मेयर से मिले हैं। क्या कुछ शिकायतें थीं और क्या कुछ निष्कर्ष निकला है? देखिए, शिकायतों का जहाँ तक प्रश्न है, ये कोई पहली घटना नहीं है, लेकिन एक मायने में पहली घटना है। व्यापारी को उसकी गद्दी से खींच के और उसके साथ मारपीट की जो घटना हुई है, ये व्यापारी समाज के सम्मान के साथ खिलवाड़ है, और सम्मान की इस लड़ाई को व्यापार मंडल हर कीमत पर लड़ेगा। आवश्यकता पड़ी तो हम सड़कों पर भी उतरेंगे। आज हमें आश्वासन दिया है, आश्वासन ये लोग देते रहे हैं, लेकिन वॉच आउट कर रहे हैं। 3 दिन का आश्वासन दिया है कि हम बाकायदा इस पर कार्रवाई करेंगे और जो लोग दोषी हैं उनके पर कार्रवाई होगी। यदि होती है तो अच्छी बात है। हमने बता दिया है कि ऐसी पुनर्घटना तो होनी नहीं चाहिए। इंक्रोचमेंट और पॉलीथिन को लेके भी आपका डिस्कस हुआ है क्या? उसमें अभी तक डिस्कस की बात ही नहीं है। व्यापार मंडल तो अपनी बात को आज नहीं, पिछले 10 साल से 15 साल से लगातार कहता रहा है कि जो सड़क पर माल है वो व्यापारी नहीं है। व्यापारी के लिए व्यापारी की दुकानें हैं, दुकानों में बैठकर व्यापारी व्यापार करता है। जो सड़क पर सामान है उसको आप उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। व्यापार मंडल उसका कहीं कोई सामने खड़ा नहीं होगा, आपके सहयोग में खड़ा होगा। मेयर के नंबर 2 पॉलीथीन। मेयर के ऑफिस में अभी बातचीत के दौरान एक चीज़ और देखने को मिली कि व्यापारियों के 2 गुट दिखाई दिए। हाँ। यानी कि प्रकरण 1 और व्यापारियों का गुट 2। तो क्या माना जाए कि शहर का व्यापारी एकजुट नहीं है? यानी एक व्यापारी गुट को तो आपने बाहर निकालने को कह दिया। आपने हमारी दुखती रग पर
पैर रख दिया। बहुत स्पष्ट है। अब जब आपने रख ही दिया है तो हम तो इस बात को निकालना नहीं चाहते, लेकिन अब निकालना पड़ रहा है। आपने दूसरे गुट को बाहर जाने के ऑफिस से बाहर कर दिया। गलत बात। हमने बाहर नहीं हमने नहीं किया। कहा। हमने बाहर नहीं मुझे किया। अपनी बात कहने दीजिए। या तो देखिए, सीधा सीधा प्रश्न है। सेल टैक्स विभाग के शोषण और उत्पीड़न के खिलाफ व्यापार मंडल का गठन आज से 37 साल पूर्व हुआ। पंडित श्याम बिहारी मिश्रा अध्यक्ष थे और बनवारी लाल कंचल महामंत्री। सापा शासन में माननीय बनवारी लाल, मैं तो माननीय शब्द ही कहूँगा चूँकि मेरे नेता रहे हैं, बनवारी लाल कंचल जी की कुछ महत्वाकांक्षाएं जोर पकड़ी और वो श्याम बिहारी जी से अलग हो गए। वो उनका चल रहा है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन मथुरा नगर का नगर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, जिसने कब्जा प्रकरण के खिलाफ संघर्ष किया, जिसने कोतवाली के ऊपर में लाठियां खाई, हमारे 1 दर्जन व्यापारी मरणासन स्थिति में आ गए, लेकिन संघर्ष से हम लोग पीछे नहीं हटे। वो संगठन चल रहा है। हमारा संगठन जो श्याम बिहारी मिश्र के साथ है, एक मिनट समझिए, मैं अपनी बात कहूँगा, दूसरे की बात नहीं कहूँगा, मैं अपनी बात कह रहा हूँ। हम लोग इस शहर के अंदर पिछले 35 वर्ष से व्यापार पब्लिक लिमिटेड कंपनी है और लोग बाग नई दुकानें खोल रहे हैं। ग्राहक तो उनको भी चाहिए। वो कह रहे हैं हम व्यापार मंडल हैं, हम सबसे पुराने व्यापार मंडल हैं। हमारे जाके व्यापारी मंडल एकजुट नहीं है, सभी लोग बहुत लोग हैं, एक संगठन नहीं है। माननीय देखिए, कई व्यापार मंडल हैं, लेकिन नगर में जो फीडबैक है व्यापारियों का, वो जिस व्यापार मंडल के साथ है, शासन और प्रशासन भी उसको जानता है, आप लोग भी जानते हैं। इसलिए हमें सफाई देने की आवश्यकता नहीं है। आपने पूछा, हमें रविकांत गर्ग हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, हमें और उनके नेतृत्व। बातचीत के लिए आपने देखा कि यहाँ पर बड़ी रोचक बातचीत व्यापारियों की और नगर निगम के मेयर और नगर आयुक्त के समक्ष रखी। जो व्यापारी के साथ में जो नगर निगम की टास्क फोर्स द्वारा जो मारपीट की घटना की गई थी, उसकी शिकायत की, जिस पर नगर निगम के प्रशासन द्वारा अमल किया गया है और उसमें उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया। साथ ही साथ जो नगर निगम में मेयर के ऑफिस में 2 व्यापारी गुटों के बीच जो एक हलचल जैसी बात दी गई, उस पर भी दोनों व्यापारी संगठनों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। न्यूज़ पर्सन राजेश सोलंकी के साथ गोविंद भारद्वाज।